आजाद समाज पार्टी ने इतना बदलाव कर दिया कि संसद में जय भीम हो रही है और जय भीम से ही दर्द हो रहा है, जय भीम से ही सत्ता चल रही है, जय भीम से संविधान चल रहा है। दोनों सत्यानाती है। सबसे गुनाहगार तो ये जो केंद्र में जो बैठा है ना सरकार, सबसे गुनाहगार वो है। मेरे यहाँ कम से कम 500 वोट हैं, मैं 500 वोट गारंटी के साथ अपनी डलवाऊंगा आजाद समाज पार्टी को। हाँ जी, कागजों में काम चल रहा है, जो है मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत जैसे भी मिल रहा है ठीक है अपना, लेकिन जो अत्याचार गरीब पे हो रहा है और जो नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है जी, उस पर काम नहीं हो रहा। वो 10-20 रुपए 50 रुपए किराए में नहीं दे सकते, देंगे जब उनको 20,000 30,000 का रोजगार मिल जाएगा, आराम से देंगे, मैं खुद दूंगा। मौजूद ने बहुत बड़ा गलती कर दिया जो दिल्ली के अंदर शराब का दुकान इतना नहीं खुलना चाहिए। 8 रुपए यूनिट 10 रुपए यूनिट किराएदारों से मकान मालिक वसूल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन भाई, आप तो खुद लोकल के निवासी हैं। अब आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब तो अतिशी मुख्यमंत्री हैं, तो फ्री पानी, फ्री बिजली, अच्छी सड़कें, पेरिस जैसी सड़कें, खूब मजा आ रहा है दिल्ली में इस समय। ठीक है जी, सड़कें ठीक कर दोगे, बिजली ठीक कर दोगे, उससे थोड़ी ना। और जो गरीब मुजलुम पे अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उसे भी तो ठीक करो ना। उसकी तरफ भी तो देखो, जो गरीब परिवार का है उस पर अत्याचार हो रहे हैं, कहाँ जाए वो? पुलिस थाने जाता है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती, तो क्या करे वो गरीब आदमी? तो हो क्या रहा है फिर दिल्ली में? कुछ हुआ भी नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में ही काम हुआ है बस। कागजों में काम चल रहा है, जो है मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत जैसे भी मिल रहा है ठीक है अपना, लेकिन जो अत्याचार गरीब पे हो रहा है और जो नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है जी, उस पर काम नहीं हो रहा। उस पर काम होना जरूरी है। फिर जब आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो काम हो किस पर है कि दोबारा सत्ता में आ गए थे ये लोग? अब दोबारा सत्ता में आ गए जी, अब समझ में ही नहीं आ रहा कैसे हो रहा, क्या हो रहा है। होएगा धीरे धीरे, लेकिन दिखा रही है, हम भी एकता दिखाएंगे, हम भी कर रहे हैं एक समाज को, अपना बहुजन समाज एक होएगा, एकता दिखाएगा अपना उद्धार। मुझे समाज जब एक होगा, लेकिन दिल्ली में तो बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। बीएसपी भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है और तुम्हारे आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। देखो लड़ते हैं, संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। लड़ाई किससे? चुनौती कौन है आप लोगों के लिए? जी संघर्ष करना पड़ेगा जी, लड़ रहे हैं, जो देखते हैं क्या होता है आगे प्रमाण। उम्मीद है इस बार कोई बड़ा बदलाव होने को देखने को मिलेगा। आजाद समाज पार्टी जो इस बार कुछ बड़ा बदलाव करेगी दिल्ली में। आजाद समाज पार्टी ने इतना बदलाव कर दिया कि संसद में जय भीम हो रही है और जय भीम से ही दर्द हो रहा है, जय भीम से ही सत्ता चल रही है, जय भीम से संविधान चल रहा है। भारत देश जय भीम से चल रहा है, बाबा साहब की बदौलत चल रहा है, उनके संविधान लिखे हुए संविधान से चल रहा है, और उन्हीं से उन्हें दिक्कत हो रही है। बताओ। गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा जी, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, मतलब दर्द भी उन्हीं से ही है। आप आ जाओ इधर, आप ले लो। दोनों सत्यानाती है। नहीं, दिल्ली में जो कह रहा हूँ सरकार, मैं किसी को, दोनों सत्यानाती है। सबसे गुनाहगार तो ये जो केंद्र में जो बैठा है ना सरकार, सबसे गुनाहगार वो है। किसी को आप काम करने दोगे जब ये कोई काम करे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, कहते हैं अरविंद केजरीवाल खूब कहते हैं कि मैं भैया एलजी साहब काम नहीं करने देते। जब एक बोतल पे एक बोतल फ्री देनी थी तो एलजी साहब ने फाइल नहीं रोकी। एक काम देखिए, केजरीवाल साहब ने जो भी काम किया ठीक किया था पहले, मगर उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया जो दिल्ली के अंदर शराब का दुकान इतना नहीं खुलना चाहिए उनको। सबसे गलत काम उसने वही किया और उसका सजा उसको मिल रहा है। बाकी सबसे दिल्ली में जो काम जो गलत हो रहा है ना, सबसे गुनाहगार अभी बीजेपी है। बदलाव है इस बार? बदलाव होने की उम्मीद है कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा बदलाव होगा भाई। आपके नेताजी चुनाव लड़ना आ रहे हैं तो दिल्ली में। ठीक है, नेताजी अभी नया है, इनको भी मौका मिलेगा, बदलाव कुछ नहीं होगा सर। अभी बदलाव नहीं है, लोग जागरूक नहीं है अभी। देखिए जागरूक तो है, मगर दिल्ली में जो आप कहिएगा बीजेपी की सरकार बनेगा वो असंभव है सर। बीजेपी की सरकार बनने का नहीं संभव बनेगा सर। मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बदलाव मेरे लिए तो अगर चंचल 5 सीट भी जीता तो मेरे लिए तो वो भी बदलाव है। बदलाव अगर ये आज़ाद पार्टी जो है ना, अगर 1-2 सीट भी ले आएगा ना, तो बहुत बदलाव होगा दिल्ली के अंदर। समझ उम्मीद है वैसा आने की? उम्मीद तो है जी, अगर समाज एक जैसा इकट्ठा हो जाए, जैसे इतना समाज देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का, अगर ये सारे इकट्ठा होकर समाज एक हो जाए तो जरूर बदलाव होना चाहिए सर। थोड़ा सा भाई साहब आका जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम सिंह है। सिंह साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर और पहासू के पास मेरा गंगागढ़ गांव पड़ता है। मैं वहां का रहने वाला हूं, लेकिन 30 साल से मैं यहीं मंडावली में रहता हूं। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली है, जो पेरिस बनी है, ठीक ठाक जी रहे होंगे अब तो? मजा आ रहा होगा पूरा इस दिल्ली में तो? क्या मजा आ रहा है जी, पानी बिजली फ्री कर दिया, लेकिन पानी की चोरी होती है। बीजेपी के नेता हैं, मैंने देखा है, मेंबर हैं यहाँ के या प्रधान हैं, वो घरों में मेन हेड पाइप लाइन से पानी लेकर के और बिजली पानी की चोरी कर रहे हैं, बोतलों में पानी बेच रहे हैं। तो केजरीवाल अपने घर से पानी थोड़ी लाएगा, क्या अपने घर से पिलाएगा? और बिजली का वही हिसाब बिजली का है। बिजली की 200 यूनिट फ्री है मानते हैं,
तो 200 यूनिट में क्या होगा? लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, 200 यूनिट की बात होती है, दिल्ली में लगभग 80-90% जनसंख्या तो जो किराए पे रहती है, किराएदारों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फ्री किसके लोगों के लिए है? किराएदारों को अब मैं बता देता हूँ, किराएदारों को क्या है, किराएदारों को मिले कहाँ से? 8 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट किराएदारों से मकान मालिक वसूल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई नहीं सुनता। तो दिल्ली में काम हुआ किस चीज़ पर है फिर? काम जो हुआ है, ये फ्री की रेवड़ियाँ जो बांट देते हैं ना, फ्री ना दो हमें, हर आदमी को एक घर से रोजगार दे दो, तो आप फ्री का सब कुछ खत्म करो। हम नहीं जानते फ्री में, अगर हम 20,000 रुपये कमाएंगे तो हम 4,000 का बिल पानी का और बिजली का भर सकते हैं आराम से। इसको क्यों नहीं खत्म करते? बसें फ्री कर दी आपने, बसें में यात्रा फ्री कर दी, क्यों कर दी? उसको कितना महंगा टिकट है बस का? कितना महंगा टिकट है? पूरे भारत में सबसे सस्ता यहाँ का है किराया। वो 10-20 रुपये 50 रुपये किराए में नहीं दे सकते, देंगे जब उनको 20,000 30,000 का रोजगार मिल जाएगा, आराम से देंगे। मैं खुद दूंगा, मैं देने को तैयार हूँ, तो आम जनता भी ऐसे ही देगी। एक बोतल फ्री देने वाली दिल्ली की जनता खूब दारू पी सकती है, तो क्या बस का टिकट नहीं खरीद सकते? हम नहीं पीते, मत जाओ ठेके पे, 10 ठेका खोल दो मेरे दरवाजे पे, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे बिक जाएगी? मत जाओ। तो नेताजी ने गलत तो किया है ना, एक बोतल फ्री दे के? किया है, ये तो अपना पेट भरा, अपना बजट बनाने के चक्कर में अपने बंगले कोठी बनाते हैं, उसके लिए तो पैसा चाहिए इनको, लूटना तो जनता ही को है। बताओ। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई है, आपके सामने बीजेपी भी है, कांग्रेस को आप देख चुके, आम आदमी पार्टी को भी आप देख ही रहे हैं, अब बेहतर है, किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है? इस टाइम हम जब हमारा नेता हमारे बीच में आ चुका है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जनता से भी कहेंगे और अपने भाइयों से भी कहेंगे। मेरे यहाँ कम से कम 500 वोट हैं, मैं 500 वोट गारंटी के साथ अपनी डलवाऊंगा आर्य समाज पार्टी को। हाँ जी, 500 वोट डलवाऊंगा, अकेला आदमी हूँ मैं। बीएसपी भी तो चुनाव लड़ रही है। बीएसपी चुनाव लड़े, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी दोनों से मेरी कहने कि दोनों एक हो जाओ और मैदान में आ जाओ। अब एक कैसे होंगे? चंद्रशेखर यादव तो कहते कहते थक गए हैं। बिल्कुल होंगे, एक दिन वो आएगा, दोनों एक होंगे, तभी हमारी सत्ता आ सकती है, नहीं बिखराव होगा कुछ नहीं हो सकता। बिखराव तो हो ही रहा है ना, अभी यूपी में आपने देखा नहीं है? बिखराव हो रहा है तभी तो ये राज कर रहे हैं, बिखराव हो रहा है तभी तो ये राज कर रहे हैं। क्या समाज की गलती है जो बिखराव हो रहा है? ये सब इन नेताओं की गलती है। हम अंदर फूट डालो और राज करो, इनका ये है, इनके अंदर फूट डाल दो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये चमार है, ये धोबी है, ये खटीक है, इस तरह से इन्होंने बांट रखा है समाज को। अगर हमारा बहुजन समाज एक मुट्ठी में आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि ये 4 दिन के अंदर सत्ता छोड़ के अपने जहाँ से आए ना वहीं वापस। आम आदमी पार्टी चुनौती है आर्य समाज पार्टी के लिए? हाँ जी, आम आदमी पार्टी जो है, क्या आर्य समाज पार्टी के लिए चुनौती है? आजाद समाज पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भाई चंद्रशेखर ऐसे दहाड़ते हैं जैसे शेर। और ये शिक्षा, जो हमारी शिक्षा है ना, शिक्षित लोग बनेंगे, ये किताबें रखी हैं और भी हैं, जो इनको पढ़ेंगे शिक्षित बनेंगे तो शेर की तरह, जैसे सांसद हमारे चंद्रशेखर जी दहाड़े हैं ना संसद के अंदर, वैसे ही दहाड़ते रहेंगे और फिर सत्ता को कब्जे में लेने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहना चाहूँगा, अगर थोड़ा मेरा बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहना चाहें तो मैं उत्तर प्रदेश से ही रहने वाला हूँ। और मेरे साथ जो हुआ था, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। एक मकान टूटा पड़ा था गांव में, मैंने मकान बनाया तो उस पर 2020 में तो उस पर 40,000 का बिजली का बिल मेरे पे ठोक दिया गया। और मैंने यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से लेके और मेरठ मंडल तक रिपोर्टें लगा ली, कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने 80,000 रुपया भरा और नो यूज कनेक्शन की रसीद मेरे पास है, मैं आज भी दिखा दूंगा। और इन्होंने डिसमिस कर दिया। जब मैंने दोबारा बिजली का कनेक्शन लिया तो उस पर 271 यूनिट चला हुआ बिजली का मीटर ठोक दिया। और मेरे से ये उत्तर प्रदेश का हाल है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। उत्तर प्रदेश में आवास योजना का हाल बता दूं आपको। आवास योजना में 2,67,000 की सब्सिडी पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, मंत्री आवास योजना के तहत मिल रही है लोगों को। लेकिन वो गरीबों के लिए या पैसे वालों के लिए? जो नोएडा में फ्लैट लिए जा रहे हैं उनको 2,67,000 की सब्सिडी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? और गरीब जनता का जो फॉर्म भरा जा रहा है उससे वापसी 50,000 किस्तों में वापसी लिया जा रहा है, वो भी कैश में तुम्हारे अकाउंट में आएगा और वो कैश में ले रहे हैं वहाँ के अधिकारी। ये हाल है। 1200 तक पहुँचा है सिलेंडर, आज
800 का यहाँ है, 850 का यूपी के अंदर है। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है वहाँ पर कि 12 घंटे में और 3 घंटे बिजली देंगे, कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली में बस मार्शलों का हाल बता रहा हूँ मैं, बस मार्शलों का हाल है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जो बस मार्शल है इनकी दोनों की मिली भगत है। एक कह देता है कि जी हमने कर दिया और बीजेपी फाइल पास नहीं, उधर एलजी बीजेपी का है, इधर आम आदमी पार्टी के विधायक तो बीजेपी के विधायकों के पैर भी पड़ रहे हैं। ऐसा काम किया है इनके साथ। ये सारे लोग मिले हुए हैं और बस मार्शलों का इन्होंने 10,500 परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिए। वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके घरों के चूल्हे भी नहीं चल रहे हैं। ये सरकारें ऐसी हैं, इस सरकार को बदलने के लिए भाई चंद्रशेखर मैदान में हैं अब की बार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।